केंद्रित शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। उनकी ध्यान विधियां, विशेषकर डायनेमिक मेडिटेशन, बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्होंने पारंपरिक धर्मों और नैतिकताओं की कठोर आलोचना की। ओरेगोन यूएसए में एक बड़ा कम्यून स्थापित किया जिसे रजनीशपुरम कहा गया। आज भी एक बड़ा समुदाय ओशो के इन ध्यान केंद्रों से जुड़ा है और ओशो की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है। आदेश जय महाकाल। ओशो रजनीश, जिनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था, उन्हें क्रमशः भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश या केवल रजनीश के नाम से जाना जाता है। वह एक भारतीय स्वतंत्र रहस्यवादी आध्यात्मिक विचारक थे। वे 20वीं सदी के सबसे अधिक विवादास्पद और प्रभावशाली आध्यात्मिक व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 11 दिसंबर 1971 को मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। उनके माता पिता श्री बाबूलाल और सरस्वती जैन थे। 7 वर्ष की उम्र तक वे अपने ननिहाल में रहे और अपने विकास का योगदान अपनी नानी को देते थे, क्योंकि उनके अनुसार नानी ने उन्हें संपूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की और रूढ़िवादी परंपराओं से दूर रखा। नाना के निधन के बाद वे वापस माता पिता के पास चले गए। ओशो बचपन से ही गंभीर व सरल स्वभाव के थे। वे शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा करते थे। परंपरागत रूढ़िवादिता को वे नहीं मानते थे, क्योंकि वे स्वतंत्र विचारों के समर्थक थे। अपने विद्यार्थी काल में ही वे एक कुशल वक्ता और तर्कशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध होने लगे थे। सोशल मीडिया से प्राप्त कुछ तथ्यों के हिसाब से अपनी किशोर अवस्था में वे आजाद हिंद फौज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी क्षण काल के लिए सम्मिलित हुए थे। ओशो ने सागर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की थी। वे एक विद्वान थे और उन्होंने कई वर्षों तक विश्वविद्यालय में छात्रों को दर्शन शास्त्र की शिक्षा प्रदान की, लेकिन उनके गैर परंपरागत धारणाओं और जीवन यापन करने के तरीके को छात्रों के नैतिक आचरण के लिए घातक समझते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति ने उनका स्थानांतरण कर दिया। उन्होंने समाजवाद, महात्मा गांधी जी की विचारधारा के साथ साथ संस्थागत धर्म की आलोचनाएं भी की, जिससे उन्हें समाज में विवादास्पद बना दिया। अपने दशक में सेक्स को लेकर खुले विचारों को प्रसारित करने की वजह से उन्हें कई भारतीय और विदेशी पत्रिकाओं में सेक्स गुरु के नाम से भी संबोधित किया गया। 1970 में ओशो कुछ समय के लिए मुंबई में रुके और उन्होंने स्वयं से जुड़े अनेक लोगों को दीक्षित किया। 1974 में पुणे आने के बाद उन्होंने अपने आश्रम की स्थापना की, जिसके बाद उनके शिष्यों में विदेशियों की संख्या बढ़ने लगी। किंतु कहा जाता है कि तत्कालीन सरकार के साथ मतभेद के कारण 1980 में ओशो अमेरिका चले गए और वहां 1981 में उन्होंने ओरेगोन संयुक्त राष्ट्र की वास्को काउंटी में रजनीशपुरम की स्थापना की। 1984 में इस आश्रम में सामूहिक फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद उन्हें संयुक्त राष्ट्र से निर्वासित कर दिया गया। ओशो की मृत्यु 19 जनवरी 1990 को 59 वर्ष की आयु में पुणे भारत में आश्रम में हुई। उनकी मृत्यु का आधिकारिक कारण हृदय गति रुकना बताया जाता है, लेकिन उनके अनुयायियों का मानना था कि उन्हें अमेरिका में धीमा जहर दिया गया था, जिससे उनकी मृत्यु हुई। अब बात करेंगे उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। ओशो ने ध्यान, प्रेम, जीवन और मानव खुशी पर केंद्रित शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। उनकी ध्यान विधियां, विशेषकर डायनेमिक मेडिटेशन, बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्होंने पारंपरिक धर्मों और नैतिकताओं की कठोर आलोचना की और व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्मज्ञान पर पूरा जोर दिया। ओशो ने पुणे भारत में एक आश्रम की स्थापना की, जो बाद में अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र बन गया। इसके बाद उन्होंने ओरेगोन यूएसए में एक बड़ा कम्यून स्थापित किया, जिसे रजनीशपुरम कहा गया। आज भी एक बड़ा समुदाय ओशो के इन ध्यान केंद्रों से जुड़ा है और ओशो की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार कर रहा है।
ओशो ने अपने जीवन काल में 600 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया जो उनके प्रवचनों पर आधारित हैं। ये पुस्तकें आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हैं। कहा जाता है कि पुस्तकों के लेखन के साथ साथ ओशो ने कई उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन भी किया और उन पर अपने विचार भी व्यक्त किए। ओशो के निधन के बाद उनके अनुयायियों ने द ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की, जो उनके शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करता है और उनके नाम पर कई ध्यान केंद्रों का संचालन करता है। इन प्राप्त तथ्यों के माध्यम से ओशो रजनीश के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में और गहराई से जानकारी मिलती है। ओशो का आध्यात्मिक जीवन ध्यान, योग और तंत्र पर आधारित था। उन्होंने पारंपरिक धार्मिक सिद्धांतों को चुनौती दी और एक नए प्रकार के ध्यान पर प्रचार किया जो आधुनिक जीवन शैली के साथ मेल खाता था। इसलिए अधिकांश लोगों ने उनकी उस प्रणाली को अपना लिया। उनकी शिक्षाओं ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रभावित किया। ओशो रजनीश एक अद्वितीय बुद्धिजीवी और आध्यात्मिक नेता थे। उनके कई विचार अत्यंत गहरे और प्रभावशाली थे। हालांकि उनके कुछ विवादास्पद विचार, उनकी विलासिता और कानूनी समस्याओं ने उन्हें आलोचना का भी पात्र बनाया, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनकी छवि धूमिल नहीं हुई। उनका व्यक्तित्व और उनका संघर्ष उन्हें एक जटिल और बहुमुखी व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। उनके अनुयायियों के लिए वो एक महान गुरु और मार्गदर्शक थे, जबकि उनके आलोचकों के लिए वो एक विवादास्पद और कभी कभी गैर जिम्मेदार व्यक्ति थे। हालांकि इतनी आलोचनाओं के बावजूद भी अधिकांश लोग आज भी कहीं ना कहीं ओशो को सुनना पसंद करते हैं। आगे के वीडियोस में हम ओशो से जुड़ी और भी घटनाओं पर चर्चा करेंगे। यदि आप भी उन्हें पसंद करते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल शिव के शिवनाथ से। आदेश, जय महाकाल।